अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुश आमदीद। आज का हमारा आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको ना चाहते हुए भी आज आपने इसके ऊपर क्लिक ज़रूर किया होगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजीम भाई, असल में काफ़ी टाइम से लोग हमसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं, उनके कमेंट्स वगैरह भी बहुत आ रहे हैं। तो आज फिर हमने हिम्मत करके कोशिश की है कि इस टॉपिक के ऊपर भी लेके जाएं चीज़ों को। अब देखना ये होता है कि जो ये साल हमारा चल रहा है अभी, इसके ऊपर हमने एक और भी टॉपिक किया था जिसके ऊपर हमने ये कहा था कि सन 2023 जो है हमारा, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना किस तरह है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रॉपर्टी के अंदर जो डिवैल्यूएशन हुई है प्राइसेस की, इसके अंदर कितने परसेंटेज के ऊपर चल रहा है और बेसिकली कौन-सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा गिरी हैं? सर देखें, जैसा कि सलमान भाई आपको पता है प्रॉपर्टी के हालात का। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर हैं, उनकी जो कंडीशन इस टाइम पे है, वो आप कह सकते हैं कि 40% तक मिनिमम जो है हम इस टाइम पे कह सकते हैं प्रॉपर्टी इस टाइम पे डाउन आई भी है। जब पहले ये होता था, आज से थोड़ा टाइम पहले तक, कि चलो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी, बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो चलना बंद हो जाती थी, तो सजा नहीं चल जाता था, तेसर चलता था, ऑक्सबे चल गया, एमडे चल गया, इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट करके लोग कमा लेते थे। छोटी बजट वाले जो लोग थे वो काम कर रहे थे। क्या अब की दफ़ा जो हुआ है वो कुछ ऐसा हो गया है कि ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो डाउन हो गई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आप कह लें कि बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो बड़ा सरमायाकार होता है, वो तो फिर भी होल्ड पोजीशन पे आ जाता है। 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के, 4-4 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होल्ड कर लेता है। उसके पास पीछे बजट होता है जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो उसी में से अपना खर्चा निकाल रहा होता है। उसको एक शॉर्ट टर्म में बिजनेस मिला होता है कि यार 20-25 लाख है, उसको रोल करता जाऊंगा मैं, तो अपना खर्चा निकाल लूंगा महीने का। तो अभी ये कंडीशन आ गई, जो हमने 63 टाउन के अंदर फाइलें 30 लाख 32 लाख की ली थी फाइलें, और उस टाइम के ऊपर हम उनसे वापसी भी लेते थे लोगों से, तो लोगों का कहना था नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी, हम नहीं बेच रहे। और आज वो जो 32 लाख की फाइल 30 लाख की उन्होंने नहीं दी थी, आज हम वो 20 लाख में भी परचेज करने के ऊपर तैयार नहीं है। फिर मेरे और आपके सामने है, हमने एक फाइल 6 लाख की ली थी, उसकी हमने 14 लाख तक की वैल्यू देखी थी। हमने बीच में बेच दी थी वो अपने किसी वजूहत की वजह से। लेकिन हम दोनों का ये तय था कि जब वो 6 लाख पे आएगी तो हम लेंगे, लेकिन आज वो 6 लाख से भी नीचे आ गई है। तो अब हमें उससे नीचे आने के बाद भी हमारी और आपकी हिम्मत नहीं होगी हम वो इन्वेस्टमेंट भी कर लें। तो इन्वेस्टमेंट इस टाइम के ऊपर मेरे हिसाब से बिल्कुल क्रैश हुई भी है पाकिस्तान के अंदर, प्रॉपर्टी की खास तौर के ऊपर। डॉलर बढ़ रहा है, सोना बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। मेरा और आपका जरिया माश है प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इस टाइम पे बिल्कुल डिवैल्यू हो चुकी है, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, कोई हिसाब नहीं है इसका। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें ना करें। हम तो किसी को मशवरा भी नहीं दे रहे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। जो फाइल हम लेते हैं 50, अभी आपके सामने हमने 34 लाख की एक फाइल बेची है रिसेंट के अंदर, वो 34 लाख वाली फाइल 32 लाख में बिक नहीं रही। तो जिसने 34 की इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या कसूर था भाई, उसने तो 50 लाख वाली फाइल 34 में लेके शायद इससे नीचे ना जाए, महीने बाद वो 32 में खड़ी हुई है। तो वो पोजीशन समझ नहीं आई, इसके ऊपर आप कुछ ऐड करें। अब क्या पोजीशन आपको क्या लगती है भाई? नहीं, मैं तो थोड़ा-सा असल में जिसको हम कहते हैं ना कि मैथ की कैलकुलेशन जिस तरह हम लेते हैं चीज़ों की, तो मेरा अपना थोड़ा-सा सोचने का ज़ाविया थोड़ा-सा अलग है। अब चीज़ ये होती है कि जब कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ भी आप खरीदते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि वो आपकी रेंज में आ रही है या नहीं आ रही। पहली चीज़ आप वो देखने जाते हैं। अब चीज़ ये होती है कि अगर मेरी रेंज में वो चीज़ आ रही है, तो आया मुझे आज ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं इस तरह चीज़ को समझता हूँ। अब जिस तरह हालात का जैसे आपने भी ज़िक्र किया है कि जी थोड़ा-सा इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से मामलात हैं। देखिए, बात वही होती है कि इकोनॉमिकली तो चलती रहती हैं चीज़ें। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि उतार-चढ़ाव, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें कोई इतने ज़्यादा डिसहार्ट होके करने वाली बात नहीं होती है। चीज़ सिर्फ़ ये होती है कि जिस तरह काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि यार चीज़ें हमारी डाउन हो रही हैं, डाउन हो रही हैं। मैं हमेशा उनको एक ही मशवरा देता हूँ कि अगर तो आपके पास उस पैसे को आज निकाल के आपके पास ऑप्शन है कि आप दोबारा से और पैसे कमा सकते हैं उससे, आप प्रॉफ़िट में जा सकते हैं, तो आप बेच दें। है ना? प्रॉपर्टी जो है मेरे अपने ज़हन के हिसाब से कभी भी नुकसान नहीं देती। आप हैं, मैं हूँ, हमारे वालिदैन हैं, आज से नहीं है 30-35 साल हो गए, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसी तरह ही चल रहे हैं। तो हमारा तो मतलब एक तरह से ब्रेड एंड बटर यही है। अब चीज़ ये होती है देखने की कि ये कोई ना तो पहली दफ़ा हुआ है कि हमने ये कोई उतार-चढ़ाव देखा है इन चीज़ों का।
तो हमें तो इतना इस चीज़ों से इफेक्ट इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ये जब भी होता है ये वक्ती तौर का होता है, क्योंकि एक तरह से करेक्शंस आती हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर करेक्शंस होती हैं। अब होता ये है कि जिस तरह होता है ना कि एक रेस है, अब वो रेस के अंदर जो हारता जाएगा वो रेस से बाहर होता जाएगा। आप अगर सर्वाइवल कर सकते हैं, आप उसको बेचे बगैर आपका अगर काम चल रहा है तो उसको होल्ड करें, मेरा अपना हमेशा से यही मशवरा होता है। अब रह गया मसला कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं मुझे और कोई अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैं अगर आज यहाँ पे 5 लाख 10 लाख का नुकसान मेरा हो भी रहा है अपनी है, यानी एक्चुअल वैल्यू जितने में मैंने खरीदा है उससे मैं नीचे जा रहा हूँ, ना कि उसमें कि सिर्फ प्रॉफिट में मैं कम जा रहा हूँ, उसमें मैं नहीं कह रहा, मैं जो मेरी एक्चुअल परचेजिंग जितने की थी उससे अगर कम में मैं जा रहा हूँ और मैं अगर वो कहीं और से उसको एडजस्ट करके पैसे निकाल सकता हूँ, तो पहली फुर्सत में आप प्रॉपर्टी से पैसे लें और वहाँ जाके इन्वेस्ट करें। अगर आप प्रॉफिट के अंदर लॉस कर रहे हैं वो तो कोई लॉस ही नहीं काउंट होता, वो तो क्योंकि आपकी एक्चुअल अमाउंट तो फिर भी सेफ है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो देखने वाली ये हो रही है कि अभी जो नया बायर है वो अभी मार्केट में आने को तैयार नहीं है ज़्यादा, वो अब इस अपॉर्चुनिटी को ना 100% तरीके से कैश कराने के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो गैप है ना ये ज़्यादा पैदा हो रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि मार्केट के अंदर जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वो दोबारा से मार्केट कैसे चलेगी। लेकिन आप देखें ना सलमान भाई, के जो मामलात हैं, हम और आप हैं, हमने ही ये फाइलें जो हैं वो जो मार्केट वैल्यू थी उसके ऊपर दिलाई हुई हैं। अगर आज वो इन्वेस्टर हमारे पास वापस आता है, वो कहता है कि बेचनी है ये, तो हम इस टाइम पे उसको बेचने की पोजीशन पे नहीं है। अच्छा, इसी नहीं वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट भी गायब हो गई, कि इन्वेस्टमेंट करने का कोई इस टाइम पे बेहतर टाइम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है ये प्रॉपर्टी के नहीं, अंदर। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब में नहीं बात कर रहा, मैं जेन्युइन बायर की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने जिस तरह बताया कि अभी टाइम नहीं, जाहिर सी बात है अगर आप आज कोई चीज़ 20 लाख की ले रहे हैं और वो 20 लाख पे भी नहीं रुक रही, वो 18 पे जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी हो मैं हूँ कोई भी होगा वो यही कहेगा कि अभी मत लें, पहले एक तरह से उसको कंप्लीट करेक्शन लेने दें। चीज़ मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने जेन्युइनली मकान लेना है, प्लॉट यानी प्लॉट लेके मकान बनाना है, उनके लिए उनका रुकना जो है ये थोड़ा सा फितरी तौर पे समझ नहीं लेकिन आता, क्योंकि जिसकी एक्चुअल डिमांड है और आज मेरे नज़र में वो मेरे पैसों में आ रही है जगह, तो मैं उसको क्यों नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ना कि जो प्रॉपर जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, यानी जिन्होंने ना तो अपना घर बना के वहाँ रहना है ना कुछ है, वो उसको एक तरह से कारोबार का फॉर्म लेते हैं, उनके लिए तो एक अलग मामला हैं। लेकिन जो जेन्युइनली जिनको लेके आज आप उनकी रेंज में आ भी रही है चीज़ और वो फिर उसके ऊपर टाइम ले रहे हैं, अगर मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। सलमान भाई, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोग कैश नहीं रखते हैं। किसी ने कोई और चीज़ ली भी होती है। अब मेरे पास इस टाइम पे मेरे दो जानने वाले हैं जिनको के 400 गज का मकान गुलिस्तान जौहर में चाहिए। उनका गुलशन के अंदर ब्लॉक 10A के अंदर मकान है। अब उस मकान की वो वैल्यू ही नहीं लगी। वो कह रहे हैं 1 साल पहले जो रेट लगे थे मेरे, आज उस मकान के नहीं लग रहे। वो मकान उन्होंने बेचना है, जाके वो मकान लो गुलिस्तान जौहर में बड़ा प्लॉट लेके वो कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। वो एक और चीज़ है, उनकी बफर जोन की रिहाइश है, वो बफर जोन का मकान भी बेचेंगे। दोनों इन्वेस्टमेंट जाएगा, दोनों चीज़ें बेच के उन्होंने जौहर में 400 गज का लेना है। अब मैं उन दोनों मकानों की जो उनकी साल पहले की वैल्यू थी वो भी नहीं दिलवा पा रहा उनको। तो ऐसे ही सबके साथ है कि जिसने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, रिहाइश करनी है, उसके पास कोई पीछे एक और दूसरी चीज़ है जिसको उसने बेचना है। जब वो आज के टाइम में वही पैसों में नहीं बिक रही, उसने जो रेट देखा हुआ है वो रेटों में नहीं जा रहा। अच्छा, उसको बेचने के बाद वो हल भी नहीं हो रहा। अब अगर हम देखते हैं कि मकान बेचते हैं, मकान बेच के जो दूसरा लेना था, वो ज़मीन तो आपको शायद आज पैसों में मिल रही है, लेकिन जो उसके ऊपर कॉस्ट आ गई वो इतनी बढ़ गई कि उसको बेचने के बाद वो हल नहीं हो पा रहा। जब उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी तो एक अपनी जगह है, आपकी जो करेंसी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है किसी से। तो इस वजह से ज़्यादा लोग परेशान हो गए। जो आपकी मार्केट उगती है ना गिनती के, आप जो आपका जो कहना है कि वो लोग जो हैं वो ले, तो वो आप कह लें 100 में से 10% होते हैं जिन्होंने बैंक में रखा हो, तो बैंक से निकालेंगे और ज़मीन लेके घर बना लेंगे। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं। आप भी हैं, आपने भी अपना घर बेच के दूसरा घर खरीदना होगा, मैंने अपना जगह बेच के दूसरी जगह लेनी होगी। जो बनाने वाला जेन्युइन बंदा है वो भी पीछे से खत्म करके आगे बढ़ रहा होता है, तो वो पीछे वाली चीज़ उसकी अब उन रेटों में नहीं बिक पा नहीं, रही। अगर बात ये है कि अगर यही पॉइंट आपका रखा जाए, आज उसकी चीज़ कम की बिक रही है तो जी, आगे कम की मिल भी रही है। कॉस्ट नहीं लॉजिक तो पूरी ये हो रही है ना नहीं, उसकी। देखें कॉस्ट जो है उसको तो एडजस्ट किया जाता है,
देखें, जो घर बनाना जिसको हम कहते हैं, घर बनाना जो होता है, ये सबसे मुश्किल तरीन टास्क में से एक है। मतलब किसी भी ज़माने में आप देख लें, आपके वाले साहब हैं, मेरे वाले साहब हैं, जब ये काम हज़ारों में होता था, जाके लाखों में भी नहीं होता था। जब भी हमेशा एक ही होता था कि बजट की शॉर्टेज होती है घर बनाने में हमेशा। ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके ऊपर हम कहें कि हम ये स्टेप ना लें। आप किसी भी घर वाला जो भी घर बना रहा है या जिसने घर बनाया है, आप उसको बिठाएं यहाँ पे और उनसे बैठ के बात करें, वो आज भी आपको कहेगा कि बजट हमेशा शॉर्ट रहता है इसके अंदर। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये बहुत बड़ी वॉल्यूम के अंदर आते हैं और एकदम आते हैं। यानी अगर आपने आज सरिया लेने जाना है, अगर कल को 1 लाख रुपए टन भी था, तो उस टाइम भी वो जो आपकी वैल्यू के हिसाब में आपके पास उसकी भी शॉर्टेज थी। आज अगर 2.5 लाख रुपए टन है, तो 2.5 लाख के हिसाब से भी आपको वो सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इनिशिएट कैसे करना है मामले को। इनिशिएशन जो है काम की, वो नहीं हो पा रही है अभी। लोग असल में अभी वेट ये कर रहे हैं कि शायद हमें और इसके अंदर से क्या मतलब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी दफ़ा में ये होता है कि एकदम मार्केट रिवर्स भी होती है और चल भी पड़ती है, मतलब रेट दोबारा से रिवर्स खा के ऊपर आ जाता है। तो फिर वो लोग हमेशा उसके अंदर नुकसान ज़्यादा अपना करते हैं। तो मैं तो आज भी आपको यही बोलूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जिन्होंने भी हमसे ये सवाल किया है कि भाई मार्केट डाउन है, हम आज क्यों लें, हम क्यों लें, मैं हमेशा ये उनको आज और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम यही कहना चाहेंगे कि बेसिकली अगर आपकी रेंज में एक चीज़ आ रही है, आप उसको खरीद लें। क्योंकि इवेंचुअली एक हर चीज़ का ना एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे नीचे वो जाके नहीं होता। कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज 1 करोड़ की चीज़ 30 लाख 20 लाख पे चली है, कि ऐसा लॉजिक नहीं बनती। अभी एक वक्ती तौर का थोड़ा सा पैच है जिसके अंदर ये मार्केट करेक्शन के ऊपर जा रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह बैरियर टाउन है और भी जगह हैं, वहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट भी आई है, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइन घर लेना था ना, उनकी अब रेंज में आना शुरू हो गई। चीज़ जो है वो तो वहीं खड़ी है। आपकी फैसिलिटीज़ हैं, अगर कहीं आ गई हैं, जैसे मेहमान है उसमें पानी बिजली गैस आ गया है। अब प्लॉट जो है अगर वहाँ पे 1.25 करोड़ का था, तो वो आज 1 करोड़ का हम काउंट कर लेते हैं, अगर एक फर्जी तौर पे बात हो रही है। 1 करोड़ की रेंज में मेरे आ रही है चीज़, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? सवाल सबसे बड़ा ये है। चीज़ ये हो गई कि आप क्या वेट कर रहे हैं कि वो 50 लाख का होगा? ना नहीं होने वाली बात है ये। सलमान भाई, बात ये नहीं हुई कि वो रेट कम मिल रहे हैं प्लॉट के इस टाइम के ऊपर। जो ओवरऑल आपकी मार्केट की कंडीशन है ना, उसके ऊपर जो आपका जेन्युइन बायर हो या कोई भी हो, वो इस टाइम के ऊपर लेने की पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि प्लॉट कम हो गया, उसके अलावा जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो इतनी टफ लाइफ हो गई है कि आप इस टाइम के ऊपर किसी और चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। आपका कोई भी चीज़ हो, ये हम कहते रहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल के करीब हो गए, तो मैंने अभी तक अपने किसी बड़े से ये वाली कंडीशन नहीं सुनी। जितने मेरे वालिद साहब को दूर से आके दोस्त अहबाब बैठते हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा जो आज कंडीशन है वो मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी डाउन होती है, कुछ और होते हैं, मामलात अलग होते हैं। आज जो क्राइसिस आए हैं वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आ गए हैं कि इस टाइम पे तो एक जो मिडिल क्लास बंदा था वो गायब हो गया। मिडिल क्लास को तो आप फारिग समझे कि वो लोअर क्लास में चला गया, वो गरीब तबके में अब वो मिडिल क्लास नहीं बचा है। तो इन्वेस्टमेंट उसने क्या करनी है, वो तो जो चीज़ है उसकी वो चीज़ बेचनी रही है, अगली चीज़ उसको पैसों में तो मिलेगी, लेकिन वो उस पोजीशन पे नहीं आ पा रहा कि वो उसको बेचे, और वो बेचना भी नुकसान में, उसने चीज़ को नुकसान में बेचेगा, वो पैसों में चीज़ लेगा, वो बना नहीं पाएगा इस टाइम के ऊपर। जो पूरा मुल्क का निज़ाम है वो इस टाइम पे टोटल डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन है। कभी अगर इस आज से पहले सिर्फ प्रॉपर्टी के मामला आते थे कि जी प्रॉपर्टी के डाउन हो गए मामला, लेकिन आज तो पूरे मुल्क के हालात डाउन हो गए ना सर। आटा, चीनी, दाल, पानी, ये आप देखें, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपके मुल्क में चीनी बनती है, चीनी आपके मुल्क की है, 200 रुपये किलो है। आटा आपके अपने मुल्क का है, दुनिया को आप बाहर बेचते हैं, आटा आप 200 रुपये किलो ले रहे हैं। ये तो चीज़ आपको फ्री में दे देनी चाहिए गवर्नमेंट। जब आप बाहर मुल्क को बेच रहे हैं तो अपने मुल्क में तो इसका वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन आपके मुल्क के अंदर ऐसे जैसे बाहर से इम्पोर्ट हो रही है। तो इस वजह से जो चीज़ें, ये तो दो चार चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर ही ऐसा ही है। नहाने का साबुन आप देख लें कि वो एक नहाने का साबुन 2 दिन चलता है, मुझसे 3 दिन चलता है एक फैमिली का, वो 150 का हो गया। यानी आपने अगर 2 दिन मुंह धोना है तो 150 रुपये का साबुन रखना है पहले उसके लिए। कहाँ वो आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये का बड़ा साबुन मिलता था, वो एक एकदम से जो डबल कीमतों में हर चीज़ ही हो गई। एक वो घर के आइटम की बात हुई, दालें, चीज़, इसकी वजह से थोड़े से मामलात आउट हो गए कि पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए। सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं हुई थी, मेंटली तौर पे वो बंदा ही डिस्टर्ब हो गया जिसने इन्वेस्टमेंट करनी थी। अच्छा, मैं किसी को झूठे मुंह भी बोल दूं तो क्या बोलूं कि अलनोर की फाइलें जो मैंने 75 लाख रुपए की ली हुई हैं, वो मुझे आज 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख की ऑफर मिल रही है। मैं जिसको दिलाई है उसको किस मुंह से बोलूँ भाई बेच दो? मैंने अलीगढ़ की फाइलें 3 करोड़ की दिलाई में, मैं उसको कैसे बोलूँ 2.25 में बेच दो?
मीरठ की फाइल 3.5 की थी, 3 के अंदर खड़ी है, मैं कैसे बोलूँ भाई बेचो उसको। आपके सामने पंजाबी सौदागरान के अंदर फाइल जो है, मैं एक बंदे को 40 फीट रोड की हमारी पार्टी की फाइल थी, एक 75 तक के रेट थे, हम बोलते हैं वो नहीं बेची है, आज वो 1.65 में भी नहीं बिक रही, अब आज जगह है उसके बाद नहीं बिक रही। तो ये तो आपको मैं दूध बता रहा हूँ, तेसर टाउन की कंडीशन देख ले, सजानी आपके सामने है, 30-32 लाख की ऑफर थी, नहीं दी है, आज वो 20 लाख की 15 लाख की हो गई, बल्कि 15 लाख 14 लाख की फाइल है आबादी में। आप आज जाएं उसके ऊपर नक्शा पास करें, घर बना लें, 14 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट मिल रहा है केडीए का। आप किस मुंह से उस बंदे को बोलेंगे जाके जिसने इन्वेस्टमेंट किया था ये आप बेच दें, दूसरी चीज ले लें? दूसरी चीज क्या मिल रही है उसको? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस वजह से जो आप ही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी खामोश हुई है वो इस मकसद से हो गई कि उसको कुछ और मिलेगा भी नहीं। तो क्या कंडीशन करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा जो टॉपिक था वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्रैश हो गई कि आप ले नहीं पा रहे हैं कुछ भी, बिक भी कुछ नहीं रहा है, और लेने की पोजीशन पे भी इस टाइम पे बंदा कोई भी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ताजिम भाई आप थोड़ा सा ज़्यादा डिसहार्ट हो गए। डिसहार्टेड हुए हैं। मैं ऐसे मामलात नहीं है। बात ये होती है कि अब मतलब कोई ऐसा, ये मतलब ये तो चलो चीज़ क्लियर है कि मतलब प्रॉपर्टी में कोई फॉल्ट नहीं है कि जिसकी वजह से वो डाउन हो रही जी। है। ये तो एक ओवरऑल जैसे एक, हमारे मामलात हैं उसकी वजह से है। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिसहार्ट होने का मामलात होने चाहिए नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपने रहना है, आपने चीज़ें समझनी है, वही बात है ना कि आप कोई मतलब चीज़ें सारी छोड़ के तो सारी टेंशनें ख़त्म नहीं होती हैं। इसको हमेशा चीज़ को कैरी ऑन करना होता है हमेशा। तो उसके अंदर तो कभी भी हिम्मत तो हारने का मामला है ही नहीं है। तो मैं तो अभी भी जितने हमारे प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट होती है उनके साथ और भी लिंक्स होते हैं, वो और चीज़ों में भी जाते हैं, लेकिन जो प्योरली प्रॉपर्टी का बिजनेस ही करते हैं और उसी से ही उनका ब्रेड एंड बटर है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो कि रेंट के ऊपर होते हैं, उनके ऑफिसेज रेंट के ऊपर हैं, बिजली के हैं, मामलात हैं, सब फिर बच्चे सब पढ़ा चीज़ें रहे हैं, हैं, बेसिक चीज है ना, हर वो तो चीज़ स्टेट के तो अपने इसी चीज़ खर्चे से हैं, चल रही होती है। वो घर भी तो चला रहे थे इसी चीज से, यही सब कुछ चीज़ पहिया रुक गया उनका, मैं अल्लाह वही माफ कहना करे। चाह रहा हूँ। उन बेचारों का भी कुछ सोचना चाहिए, वो किस हाल में गुजारा कर रहे हैं, ये मामलात बहुत संजीदा नहीं, हो गए उसके हैं। ऊपर तो फिर एक और भी एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है कि कितनी दफ़ा हमने अपने दोस्त हैं हमारे जो प्रॉपर्टी में, वो भी ये कह रहे होते हैं कि जैसे क्लाइंट होता है, आप क्लाइंट के ऊपर वर्किंग करी, आपने चीज़ दिलाई, आखिर में वो आपको जब कमीशन की बारी आती है वो कहते हैं कि जी आपने किया ही क्या है, आपने क्या किया है? मतलब सिर्फ एक सौदा ही बताया ना हमें आगे। तो वो भी एक बड़ा तकलीफदेह मामला है। वो मतलब बात ये होती है कि वो हर चीज़ चेक करता है आपके लिए, मतलब उसकी भागदौड़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी तो उसी ने देनी है ना आपको। आपके पास होती तो आप खुद बेच लेते उसको, फिर उसके बाद जाते ही नहीं कभी भी। जो आपका सवाल होगा भी कि जी आपने क्या किया, तो वो इस तरह भी होता है। लेकिन ये है कि जो हमारे प्रॉपर्टी के अंदर जो भी लोग मुंसलिक हैं इसके साथ, वो भी गिव अप ना करें बिल्कुल, इसको सरवाइव करने की पोजीशन बनाएं अपनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि यार हम कोई और काम सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम ना देखें। तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी होती। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम क्लियर ऑन होता है और आगे इंशाल्लाह उसको चलेगा सारा कुछ। और जिनकी प्रॉपर्टीज हैं जो आजकल थोड़े से परेशान हैं कि यार हमारे रेट्स डाउन हो रहे हैं, वो इतनी जल्दी गिव अप ना करें, ना कि उनके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन हो, तो वो गिव अप ना करें और चीज़ को सर्वाइव करें, उसको संभाल के रखें। इंशाल्लाह यही चीज़ें आपको हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट देंगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी हमारी वीडियो थी इसके ऊपर मार्केट के हवाले से। इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको क्या कहते हैं पैगाम दे दूं, अपने जितने भी एजेंट हजरात हैं थोड़ी सी हिम्मत रखें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, आप लोग ज़्यादा टेंस ना हो। और ख़ास तौर पे जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं वो थोड़ा सा मामलात को समझें। इसके अंदर कोई एजेंट का मसला नहीं है कि आप समझें एजेंट ने कोई आपको गलत चीज़ दिलाई, आपके सामने है, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, उसकी वजह से थोड़े से हालात डाउन है। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं वो एजेंट के ऊपर प्रेशर दे होते हैं कि एजेंट ने गलत चीज़ दिलाई, गलत चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ मुल्क के हालात की वजह से थोड़े से मामलात ख़राब हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखें, हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। आपकी चीज़ें जो आपकी हैं, जो आपके नुकसान लग रहे हैं आपको, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट के अंदर चेंज होते हुए नजर आएंगे। हौसला नहीं हारना है। बेस्ट ऑफ लक ऑल एजेंट्स एंड इन्वेस्टर्स। इंशाल्लाह वीडियो को आप लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।